अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पैदा हुए थे। उनके माँ बाप को बच्चे नहीं थे। दोनों भगवान शिव जी के भगत, नित्य निरंतर उपासना चल रही है। और एक दिन दोनों जब एक मंदिर में थे शिव जी के, उस समय भगवान शंकराचार्य की माँ को ऐसा दृष्टांत हुआ कि मैं तुम्हारे माध्यम से प्रकट होना चाहता हूँ। और दूसरे दिन जब उठी तो उन्होंने अपने पति को कहा, मुझे ऐसे ऐसे दृष्टांत हुआ। बोले, मैं तुमको यही बोलने वाला था कि मुझे भी यही दृष्टांत हुआ। तब जाकर के भगवान शंकराचार्य का जन्म होता है। देखो, अपने अंदर झांक के देखो, हमने जो बच्चे पैदा किए हैं वो भगवान का कार्य करे इसलिए पैदा किए हैं कि केवल अपने भोग के लिए पैदा हुए हैं। आदि भौतिक शुद्धि। कितने भी साधु संतों के जीवन देख लो आप। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनके माँ बाप को बच्चा नहीं होता था, तो उनके दादाजी ने जाकर के, हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, उसका मंदिर का नाम है शांतनु विहारी मंदिर, थोड़ी पहाड़ी पर है। वहाँ जाके उन्होंने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के पश्चात फिर जो अनुष्ठान का प्रसाद था अपने पुत्र को और बहू को दिया। उसके बाद स्वामी अखंडानंद जी का जन्म हुआ। आदि भौतिक शुद्धि। दूसरी शुद्धि होती है आदि दैविक शुद्धि। आदि दैविक शुद्धि माने जन्म होने के बाद हमारे घरों में ऐसे नित्य निरंतर साधु संतों का आना जाना, पूजा पोथी चल रही है, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव हो रहे हैं, तो इंडिया में आध्यात्म बाय ऑस्मोसिस जाता है। अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। देखो, यह आदि दैविक। और फिर आ जाती है आध्यात्मिक। आदि भौतिक हो गई, आदि दैविक। आध्यात्मिक शुद्धि होती है जब हम अपने जीवन को परमात्मा के मार्ग पर लगावे। इस प्रकार से इन तीनों को मिलकर के कहते हैं भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। यह दैवी संपत्ति है। संपत्ति माने वेल्थ। इस वेल्थ के द्वारा ही हम अध्यात्म में टिक सकते हैं। इसीलिए जितनी साधना है इस अंतःकरण को निर्माण करने की ही है। और अंतःकरण का निर्माण क्या है हमने इस पे देखा। ये यदि पूरा का पूरा हो जाता है जीवन में, तो उसको एक लाइन में यदि समझना है तो हमारा मन किसी भी परिस्थिति में मन का संतुलन कभी नष्ट नहीं होता। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधिः मुनि उच्यते। किसी भी हालत में मन का संतुलन यदि नहीं टूटा तब हम अध्यात्म पर चल रहे हैं। या किसी ने आपको बताया, स्वामी जी कौवा आपका कान ले गया, दौड़ने उसके पीछे, देख तो लो है कि ले गया। इसीलिए मन के संतुलन को जो ठीक रहता है वही दैवी संपत्ति है। अब दूसरी संपत्ति जो है आसुरी संपत्ति, उसका वर्णन करते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। जब भगवान ने दैवी संपत्ति का वर्णन किया तब अर्जुन को भारत नाम से संबोधित किया। भा माने ज्ञान, रत माने रमण करने वाला। जो ज्ञान में रमण करने वाला है उसके सामने ये दैवी संपत्ति का वर्णन किया। अब जो आसुरी संपत्ति है ये किसके सामने वर्णन कर रहे हैं? पार्थ। पार्थ माने पृथा का पुत्र। पृथा माने पृथ्वी, माने ओ मड हेडेड फूल। क्योंकि उसको बता क्या रहे हैं, यह आसुरी संपत्ति कौन सी है? पहली बात दंभः।
दंभ माने जो हम नहीं है वो बताने का प्रयत्न करना। एक जगह में संस्कृत में सुभाषित आता है कि संस्कृत विद्वानों के सामने गए तो वेदांती बने और वेदांतियों के सामने गए तो संस्कृत विद्वान बने। अब जो दोनों है तो दोनों नहीं बने। देखो, दंभ माने जो हम नहीं है वो बताने का प्रयास, और ऐसा जो दंभी व्यक्ति है उसकी साधना भी वैसी ही होगी। गंगा जी के किनारे बैठे हैं, सामने एक टर्किश टॉवेल रखा है और मेडिटेशन के लिए बैठे। पहले 100 रुपये की नोट उसके ऊपर में पत्थर रख दिया है और मेडिटेशन कर रहे हैं। थोड़ी उधर उधर की आवाज़ सुनी, देखा आवाज़ शांत हो गई, फिर लोग चले गए। फिर मुझे एक ने पूछा था, स्वामी ये शांभवी मुद्रा में जो आधे आंखें खुले रखते हैं ये कैसे रखते हैं खुले आधे? हमारे होते ही नहीं आधे। हमने कहा तुमको कितनी आंखें हैं? बोले 2। हमने एक खुला रखो एक बंद रखो, हो गए आधे। तो देखो ऐसे, हाँ ठीक है। इस चक्कर में मत पड़ना। तो जो दंभी होंगे वो इस प्रकार से बिल्कुल बैठे हैं, बड़ा ध्यान लगा रहे हैं। संतो, हम अपने आप को जितना धोखा देते हैं उतना और किसी को धोखा नहीं देते। सबसे ज़्यादा धोखा अपने आप को देते हैं। बचाना है अपने को तो अपने से बचाओ पहले। एक ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेस, उसकी शादी हो रही थी, मुझे बुलाया था, मैं तो नहीं जा पाया। मैंने शादी होने के बाद आ जाना, फिर बताऊंगा। फिर वो आ गई तो मेरे हाथ में उस समय एक रुद्राक्ष था, किसी ने दिया होगा। तो मैंने कहा देखो इसको काले धागे में बांध, ये धागा है अपने गले में बांध ले। नहीं 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 नहीं, आपको मेरे गले में बांधना है। ठीक है, उसको बांध दिया। अब बोले आशीर्वाद। अरे ठीक है, आशीर्वाद सुनो। मे यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ। बोले ये क्या आशीर्वाद है? हमने कहा स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड फॉर यू, डिजाइनर्स आशीर्वाद। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम ही अपने असली दुश्मन है, बाकी कोई नहीं है। और दुश्मनी कहां से शुरू होती है? दंभ से। देखो, जो नहीं है वो दुनिया को क्या हम जताने वाले हैं? देखो, एक कहानी हमने पढ़ी किसी पुस्तक में, बड़ी सुंदर कहानी है। एक बार भगवान ब्रह्मा जी की सभा बैठी हुई थी और उस सभा में सभी ऋषि मुनि आए थे। और जैसे ब्रह्मा जी आए तो सब खड़े हो गए और फिर ब्रह्मा जी बैठने के बाद सब बैठ गए। उतने में एक छोटा सा नाटा सा यूजलेस टाइप का आदमी हाथ में पैर में खड़ा और हाथ में दर्भ की वो जो पत्तियाँ और एक इसमें गंगा जल लेकर के ऐसा आया। पैर रखने के पहले गंगा जल डाल करके पवित्र कर लेता था, फिर चलता था। सबको लगा ये कोई बहुत ही जबरदस्त महात्मा हो गए, नहीं तो ऐसा कौन करेगा। सभी महात्मा खड़े हो गए और उन्होंने देखा कोई भी स्थान मेरे बैठने के लिए योग्य नहीं है। फिर जाकर के उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी के गोद में बैठे। जब ब्रह्मा जी के गोद में जाके बैठने के लिए ब्रह्मा जी को भी उन्होंने पवित्र कर लिया। और जब जाकर के बैठने के बाद ब्रह्मा जी को कहते नाक उधर करो, तुम्हारी सांस मेरे शरीर पर आ रही है। ब्रह्मा जी ने सोचा यार ये मेरी पैदाइश से कौन हो सकता है ये। अब ब्रह्मा जी चिंतन कर कौन हो सकता है। हाँ, समझ में आ गया, बेटा दंभ तुम हो। देखो, यह जो दाम्भिक होते हैं ये अपने को सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। कोई आ रहा है तो तुरंत हाथ में माला ले ली, गया, हाँ चलो। इसीलिए दंभ। फिर दर्पहा। दर्प यह शब्द से ही दर्पण बनता है। दर्पण माने आईना। दर्पण के सामने जब आदमी खड़ा होता है तो उसको अपने पर बड़ा नाज होता है। देखो,
किसी भी उम्र का कोई भी आदमी कभी भी दर्पण के सामने खड़ा होता है तो कभी भी जल्दी में नहीं होता। बूढ़ा हुआ तो क्या हो गया, अभी देख तो सकता हूं ना। उसमें भी बड़ा अपने आप को अभिमान होता है। दर्प माने जो भगवान ने हमको दिया है उसका ऐसा अभिमान। देखो असल में देखा जाए ना, अंदर से चिंतन करो तो हम में इतनी भी शक्ति नहीं है। ये केवल प्रभु का अनुग्रह होता है जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है। हम जाकर के भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो वो फूल हमने पैदा नहीं किए, पड़ोसी के घर से चुरा के लाए। उसके बाद जिन हाथों ने फूल को तोड़ा वो हाथ हमने निर्माण नहीं किए। इन हाथों में जो शक्ति है वो शक्ति प्रभु की है, और जाकर के जिस प्रभु को हमने अर्पण किए वो प्रभु भी हमारा निर्माण नहीं किया, फिर भी मैंने भगवान की पूजा करी। खाक। देखो संतो, इसीलिए दर्प माने हम जो कुछ करते हैं या हमारे माध्यम से जो कुछ हो रहा है ये तो प्रभु की कृपा है, तब ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन व्यक्ति को ये दर्प इतना चढ़ जाता है कि इसके गलत गलत कैसे प्रयोग होते हैं आपको बताएं। एक बार वाराणसी में गंगा जी की आरती हमसे करवाई, उन्होंने पूजा करवाई। होने के बाद जब हम बैठे तो वो सज्जन जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वो कहते, स्वामी जी पता नहीं हमारे क्या पिछले जन्म के भाग्य सत्कर्म पुण्य कर्म फलित हो गए, आप यहाँ आ गए और हमको पूजा करवाई भगवान की, गंगा माता की। हमने कहा देखो ज्ञानी जी, तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, कर्म का फल सत्संग नहीं है। अपने दिमाग से निकाल डालो ये गलतफहमी को। कर्म के दो ही फल है, एक है सुख और दूसरा है दुख, तीसरा कोई फल नहीं है। पुण्य कर्म का फल सुख होता है और पाप कर्म का फल दुख होता है। और ये सुख और दुख सभी में दिखते हैं। अमीर है उसके पास भी सुख भी होता है दुख भी होता है, गरीब है उसके पास भी सुख भी है दुख भी है। तो कर्मों के फल केवल दो मात्र है, सुख और दुख। और यदि हम ये कहें कि देखो ना हम सत्संग को गए, पता नहीं हमारे पुण्य फलित हो गए, पुण्य का फल सत्संग नहीं है। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। देखो बिनु हरि कृपा मिले नहीं इवन संता सिंह। देखो साधु संतों का दर्शन सत्संग यह ईश्वर के अनुग्रह से होता है। लेकिन हमको लगता है हमने ऐसा किया, हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा। यदि सिंसियरली आप अंदर झांको ना, या किसी साधु संतों के चरित्र पढ़ लो, कोई भी साधु संत ये कभी नहीं क्लेम करते कि जो कुछ हो रहा है उनमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन था। अब कैसे, ध्यान से सुनना। यदि हमको कोई काम करवाना हो तो हम किसको ढूंढेंगे? जो व्यक्ति लायक हो और जो व्यक्ति काम करने को समर्थ हो और जो व्यक्ति उसका इच्छुक हो, तभी हम उससे काम करवा लेंगे। कोई व्यक्ति इच्छुक है, समर्थ है, लेकिन नालायक है, तो उसको हम थोड़ी ढूंढेंगे। इसी प्रकार से यदि भगवान को कोई कार्य करवाना है दुनिया में, तो पहले देखते हैं कि यह व्यक्ति लायक है, सक्षम है और विलिंग है कि नहीं। इसीलिए यदि अपने माध्यम से कुछ हो रहा है तो ये तो प्रभु ने हमको चूज किया है, सिलेक्ट किया है, इसीलिए हो रहा है। देखो, इसीलिए किसी भी कार्य का दर्प, हमने ये किया, हमने वो किया, इस प्रकार की जो भ्रांति है यह आसुरी संपत्ति है। सो दंभो दर्पो अभिमानश्च, अभिमान, अभिमाने चारों तरफ से, मान माने नापना। ज्ञान मान जहूं एक हूँ नाही, तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान वह है
जहाँ किसी प्रकार का परिच्छेद बंधन नहीं है। तो अभिमान क्या हो गया? अभिमान हो गया हमने अपने आप को देह मान के रखा है, पहला अभिमान। तो देह जहाँ माना, हमने अपने आप को देश काल वस्तु इन तीनों से चारों तरफ से काट दिया है। देह से हम अपने आप को देह मानने से काल से कैसे काटते हैं? आपकी उम्र कितनी है? पिछले 40 साल से 16 साल की। बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? लंबाई है 4 फुट, चौड़ाई है 6 फुट। बहुत बढ़िया। देश, आपका वजन कितना है? 4 टन वस्तु। तो हमने अपने आप को देश काल वस्तु से बांध के रखा है और उसके बाद उसी का अभिमान हो रहा है। इसको कहते हैं अभिमानश्च। और एक बार देह के साथ तादात्म्य हो गया, फिर उसके बाद 2G सेकंड जनरेशन बिगिंस। सेकंड जनरेशन कौन सी है? उसके बाद हम माँ बनते हैं, बाप बनते हैं, भाई बनते हैं, पति बनते हैं, पत्नी बनते हैं। और जीवन में दुखी होने वाले कौन है? यही 2G इज द कॉज ऑफ ऑल मिजरीज। तो ये 2G से अपने आप को बचाओ जी। तो दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अब क्रोध के ऊपर में बहुत हो गया, मैं फिर बोलूंगा तो आप लोग क्रोध करेंगे। स्वामी जी बस हो गया। क्रोध और पारुष्यमेव च। अच्छा, क्रोध पर भी हम आपको 1-2 बातें बता ही दें। देखो, ये विषय भागवत में आता है। क्रोध को बचाने के लिए लोभ का आह्वान करो। कैसे? जैसे आप समझो, कलकत्ते की बात है। वहाँ 2 दुकानें थी अगल बगल में, एक सिंधी की थी और एक बंगाली की थी। दोनों दुकानें हमारे सामने ही खुली थी। हम 5, 7, 10 साल के बाद जब गए तो सिंधी की दुकान ज़बरदस्त हो गई और बंगाली वही मुरी खा करके बैठा हुआ है। तो हमने पूछा, भाई ये क्या कारण है? पता नहीं स्वामी जी, कोई आता ही नहीं हमारे पास, उसके बाद सब लोग जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे कुछ दिखाओ, मैं खरीद लूँगा। जब मैं खरीद लूँगा ना तो तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी। बोले अच्छा स्वामी जी खरीदो। क्या चाहिए आपको? मैंने दिखाओ तो सही, लेकिन किस लिए चाहिए? कितना बजट है? किसको देना है? देने वाली सुंदर है, गोरी है कि काली है? और वो बूढ़ी है कि जवान है? मैंने समझ लिया इसका दुकान क्यों नहीं चलता, क्योंकि दुकान में गए उसकी एग्जामिनेशन शुरू हो गई और उसके पश्चात फिर मैं गया सिंधी की दुकान में। वहाँ बिना पूछे, महाराज जी आइए आइए, ये बहुत बढ़िया साड़ी है, ये है ये, इतनी उसने दिखाई। हमने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, क्यों हमको हम परेशान कर रहे हो? महाराज जी देखने के पैसे नहीं पड़ते, कोई बात नहीं, देख लो, आपके हाथ लगेगा तो हमारा धंधा अच्छा चलेगा। मैं इतना उनको गुस्सा देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन वो शांत है। फाइनली उनकी शांति के सामने मैं झुक गया और न चाहते हुए भी 2 साड़ियाँ खरीद ली। ध्यान से सुनना, उस सिंधी को लोभ उसने जागृत किया, इसीलिए क्रोध को दबा दिया। बंगाली ने पहले से ही क्रोध का आह्वान किया। देखो कितनी सहज बात है। बंगाली दुकान में चले जाओ आप साड़ी खरीदने के लिए, रुमाल भी नहीं खरीदो, वापस आ जाओगे। और सिंधी की दुकान में रुमाल खरीदने के लिए चले जाओ, शादी की साड़ियाँ लेके आओगे पूरे। क्योंकि उनको पता है यही तो हमको रोटी पानी देने वाले हैं। और गिराइक हमेशा कहते हैं गिराइक हमारे लिए देवता है। वो कहने का तात्पर्य गिराइक बेवकूफ़ होते हैं, उनको बनाने वाला चाहिए। देखो ये सभी बातें हमने सिंधियों से सीखी है। हमारे सिंधी बहुत अच्छे मित्र हैं। इसीलिए क्रोध को जीतने के लिए लोभ का आह्वान करें। क्रोध करने से ये दोष टूट जाएगा। देखो क्रोध कब आता है? जब हम आर्ग्यूमेंट में फंसते हैं, तू मैं तू।
थोड़ा शांति से विचार करो। यदि आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्रोध करेंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? यदि हम हार गए तो हम हार गए। यदि हमने अपने दोस्त को हरा दिया तो हमने केवल दोस्त को ही नहीं हरा दिया, दोस्त को खो दिया। तो आर्ग्यूमेंट खोना अच्छा है कि दोस्त को खोना अच्छा है? आर्ग्यूमेंट तो होती रहती है, दोस्त थोड़ी मिलते हैं हमेशा। जितना समझदारी से चलो उतना यह क्रोध शांत हो जाएगा। पारुष्यमेव च, पारुष्य माने कड़वाहट। कई लोगों को होती है आदत कि बोलेंगे तो कैसी सड़ी और घटिया बात सुनाएंगे। देखो, यह जो कड़वाहट से है ना, ऐसे लोगों को मेंटल एसिडिटी होती है। देखो, जिनको फिजियोलॉजिकल एसिडिटी होती है ना, उनको कुछ भी खाने को दे दो ना अच्छा नहीं लगता। उनको जलेबी भी क्या बनाए जलेबी इसमें ना, कारण क्या है? एसिडिटी है। इसी प्रकार से जिनको मेंटल एसिडिटी है वो किसी को खुश नहीं देख सकते। कोई खुश, आपको क्या होता है खुश देने के लिए? जब सब शांत हो जाएंगे, हाँ अब ठीक हो गया। पारुष्यमेव च, यह जो कड़वाहट है ये भयानक रोग है। बोलना ही है तो जरा प्यार से बोलो ना। एक जगह एक सज्जन दूसरे को सजेशन दे रहे थे, वो बहुत कड़वी कड़वी सुना रहे थे। ये महात्मा जी बड़े शांत, बोले महात्मा जी 1 मिनट जरा मैं बोलूँ? बोलो, इधर आओ। उन्होंने अपने जेब में से वो मिठाई होती है ना, क्या कहते हैं, मुंह में रखते हैं, शक्कर, मिश्री, हाँ, उन्होंने अपने डिब्बी से निकाली। महात्मा जी थोड़ी मिश्री खा लो, अब बोलो। बहुत कड़वाहट हो गई। दुनिया के प्रति इतनी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। कड़वाहट बोलने से अपना ही मन खराब हो जाता है। तो पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, और अज्ञानम, अब ध्यान से सुनना। अज्ञान का अर्थ सभी के सभी ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहते हैं। ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहना यह गलत है, यह ठीक नहीं है। ज्ञान का कभी अभाव हो ही नहीं सकता। जिसका अभाव होता है वो ज्ञान नहीं है। देखो, जैसे मुझे गुजराती नहीं आती तो गुजराती का अज्ञान, लेकिन इसका तो ज्ञान है ना मुझे, तो ज्ञान का अभाव कहाँ हुआ? फिर अज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना। अज्ञान का तात्पर्य है अपूर्ण ज्ञान। अपूर्ण ज्ञान क्या है? यह देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं। और सारा संसार शुरू हो जाता है इसी अपूर्ण ज्ञान से। और यह अपूर्ण ज्ञान कैसे पैदा होता है? क्योंकि हम अपने इंद्रियों के मन बुद्धि के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। जैसे आँखों से जो हमको दिखता है वो केवल एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वेव्स, विबग्योर, फ्रॉम वायलेट अप टू द रेड, इतने ही लाइट वेव्स हम अपने आँखों से देख सकते हैं। यदि इसको लेकर के हम ये कहें कि इसके परे लाइट वेव्स है ही नहीं, तो यह हो गया अज्ञान। देखो, इसी प्रकार से कान से हम एक स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड वेव्स सुन सकते हैं, उसके परे हम नहीं सुन सकते। और यदि ये कल्पना करें जो कान से सुनने को आता है वही है, बाकी नहीं है, तो यह हो गया अज्ञान। आगे चलो। और हम अपने बुद्धि से हर चीज नहीं समझ सकते, लेकिन हम ये कहें जब तक कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं विश्वास नहीं रखता, तो ये हो गया अज्ञान। और यह जो अज्ञानी पुरुष है, ये जो दैवत आसुरी संपत्ति के लोग हैं, यह इस अज्ञान में ही फंसे हैं। और ऐसे लोग भेद का ही वर्णन करते हैं।
भेद का ही प्रतिपादन करते हैं, भेद का ही समर्थन करते हैं और संपूर्ण जगत में भेद ही फैलाते हैं। जिनको परिपूर्ण ज्ञान है वो सब में एक तत्व को देखता है, जिसको अपूर्ण ज्ञान है वो एक में अनेकता निर्माण करता है। देखो, इसीलिए यह दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चापि जातस्य पार्थ संपदमासुरीम। यह आसुरी संपत्ति है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मां शुच संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। अब ये दो प्रकार की संपत्तियां हैं, एक दैवी संपत्ति और दूसरी आसुरी संपत्ति। ये दो प्रकार की संपत्तियों में जो दैवी संपत्ति है वो हमको अपने जीवन के दुख से परे ले जाती है। बंधन 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 जो कहते हैं ना, ध्यान से सुनना, मैं का मोक्ष कभी नहीं होता। मोक्ष कहते हैं मैं से मुक्त होना। मैं यही बंधन है। गहरी नींद में मैं नहीं होता, उस समय अपने आप आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए यह जो दैवी संपत्ति है ये हमको अपने मैं से छुड़ाती है। जहाँ मैं गायब हो गया वहाँ परमात्मा प्रकट हो गए। देखो, अपने लखनऊ में एक इमाम बाड़ा है। पहले वो उसको भूल भुलैया भी कहते हैं। पहले वो किसी नवाब का था और पार्टीशन होने के बाद वो चला गया, मर गया, जो भी हो गया। उसके बाद वो खाली हो गया तो गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। इसी प्रकार से जब इस इमाम बाड़े से मैं निकाल जाता है तब परमात्मा टेक ओवर करता है, तब जाकर के एमके से महात्मा पैदा होता है। यह है निबंधाया आसुरीमता। तो यह दैवी संपत्ति जो है मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति जो है वो बंधन के लिए, माने अपना मैं बहुत तगड़ा बनता है। उसके बाद पूरा जीवन मैं करके कि और उसी में लगा हुआ है। एक बार थोड़ा शांति से बैठ करके इसका चिंतन करो। जब भी आप दुखी हो रहे हो उस समय दुख का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, तो आपको स्पष्ट अनुभव आएगा। आप दुखी होते हो माँ, सास, बहू, भाई, बहन, पति, पत्नी, गुरु, शिष्य, यहाँ से दुख का प्रारंभ होता है। और जहाँ हम कुछ भी नहीं होते, वी आर नोबडी, तो एक अभिवृत्ति नहीं उठ सकती। तो असली मोक्ष इस मैं से है। और ये बात समझने के लिए पहले दैवी संपत्ति का आह्वान करना है। और यदि हम आसुरी संपत्ति में हैं तो केवल पूरा जीवन मैं करके बकरे के जैसे चल रहा। इसीलिए जो यज्ञ में बलि होती है ना, वो बकरे की होती है, बकरी की नहीं होती, बकरे की होती है, क्योंकि समस्या निर्माण करने वाले वही है। इसीलिए दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। जब ऐसी बातें बताई तो अर्जुन को लगा पता नहीं भगवान मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैं दैवी वाला हूँ या आसुरी संपत्ति का हूँ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू घबराना मत यार, तू तो अच्छा आदमी है, यू आर गुड। ध्यान से सुनना। एक बार हम माता अमृतानंदमयी माँ के आश्रम में गए। अब यहाँ भी आने वाली है 10 तारीख को। तो हम वहाँ जाकर के लेक्चर झाड़ते थे। तो एक बार हम गए थे, नारद भक्ति सूत्र पर हम वहाँ बोल रहे थे। तो एक सज्जन आके हमको मिले और कहते स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है आपके कमरे में। हमने कहा बिल्कुल सवाल ही नहीं, मैं किसी को भी अकेले में नहीं मिलता और मेरे घर तो बिल्कुल मत आना कमरे में।
क्योंकि मैं जब किसी के घर जाता हूँ ना तो उठ के जा सकता हूँ, जब कोई मेरे घर आके टपके तो मैं ढकेल भी नहीं सकता, तो दूर की रहो। दीज आर ऑल प्रोफेशनल हैजार्ड्स, यू डोंट नो। बोले यही मिल लो, नहीं मुझे आपसे कुछ बात करनी, शुरू हो जाओ। बोले स्वामी जी बहुत लंबी चौड़ी बात है, नहीं फिर मत करो, मुझे आपसे कुछ भी जानना नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू नो एनी थिंग अबाउट यू, यू आर परफेक्ट एज यू आर नाउ, ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर। लेकिन जब आदमी को खुजली हो जाती है ना तो आदमी चुप नहीं रह सकता। फिर उसने 2 4 6 पन्ने लिखे और मुझे दिए दूसरे तीसरे दिन। कहते स्वामी जी आपको कसम है। मैंने देखो मेरी कसम मत डालना, किसी और की कसम अपनी कसम डालो। आपको कसम है, आपको ज़रूर इसको पढ़ना, प्लीज़ फाड़ के फेंक मत देना, क्योंकि मुझे मालूम है लंबे एक खत आप पढ़ते नहीं हो, मुझे पता है। ईमेल भी जब मुझे आती है ना 4-6 लाइन से ज़्यादा, तो मैं उसको स्टैंडर्ड रिप्लाई, नोटेड द कंटेंट्स, थैंक्स ए लॉट, पता नहीं क्या था, डिलीट। तो मैंने पढ़ा उनका, उसमें पूरा अपना लिखा था। मैंने ये किया, 4 शादियाँ की, चारों को बेवकूफ़ बनाया, बच्चे पैदा किए, किसी को बताया नहीं, ये इधर का कर्जा, वो उधर का कर्जा, अब 100 चूहे खा गए, अब हम हज जाना चाहते स्वामी जी, अब हम क्या करें बताओ। देखो मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी होता है अपने आप से। इस मैं से मुक्त हो जाओ, और इस मैं से मुक्त होने के लिए जो पहले बताए उन सद्गुणों को हृदय में आवाहन करें, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे। सो दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सूर्यमता माँ शुच संपदम दैवम अभिजातोसी पांडव। लेकिन हे पांडव पुत्र, हे अर्जुन, ऐसी बात नहीं, तुम ठीक हो। तो हमने उनको कहा था, देखो मैंने तो आपको कहा ना कि आप जैसे हो मुझे स्वीकार है, मुझे आपके बारे में कुछ जानना नहीं है, लेकिन आपको ही खुजली आ रही है, क्या जरूरत है। देखो जब हम किसी साधु संतों के पास जाते हैं ना, तो जूते के साथ अपने भूतकाल को बाहर ही छोड़ देना, बहुत फर्क पड़ेगा। फिर हम सुनने के लिए तैयार होंगे, नहीं तो सुनाते ही सुनाते हैं। एक जगह की बात है, कहीं तो भी एक सज्जन लोनावाला में शायद आए, स्वामी जी मुझे कोई आपसे कुछ पूछना है, शुरू हो जाओ। लेक्चर ख़त्म हो गया था, शुरू हो जाओ। यही शुरू हो गए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा। मैं अपना बैठ करके अपना ईमेल कर रहा था। हाँ 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 तो सब उनका होने के पश्चात मैंने कहा, देखो मुझे तो ये प्रश्न समझ में नहीं आया, यहाँ सभी लोगों ने सुना है, भाई किसी को समझ में आया क्या कि क्या प्रश्न था? बोले नहीं स्वामी जी, हमको भी नहीं समझ में आया। हमने कहा प्रभु आपका प्रश्न बहुत गंभीर है, हमको किसी को समझ में नहीं आया। बोले मैंने इतना विस्तार से बताया। हमने कहा आपने बताया, पूछा थोड़ी है। देखो इसीलिए इससे अपने आप को बचाओ। जितना कम बोलोगे, जितना वर्तमान रहोगे, उतनी यह जो आसुरी संपत्ति है निकल जाएगी। आसुरी संपत्ति को निकालने का तात्पर्य है वर्तमान में रहो। हमारे भूत से किसी को कुछ लेना नहीं है। एक बार हमने हमारे एक मित्र को बताया कि यार तुमको मैं बताता हूँ, लेकिन किसी को मत बताना, ठीक है? बिकॉज यू आर माई स्पेशल फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू। क्या? जब मैं छोटा था ना, तब मैंने एक का खून किया था और भाग गया, और उसके कारण मैं बाबा जी बन गया। किसी को पता नहीं, ठीक है? बोला ठीक है। उसको भी एक दोस्त है, उसने उसको बताया, किसी को मत बताना। देखो तू मेरा स्पेशल दोस्त है ना, स्वामी जी ने ये किया था, किसको मत बताना। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका एक दोस्त, किसको मत बताना। फाइनली घूम घूम करके वो आया,
स्वामी जी लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्वामी जी किसको बताना, ठीक है। देखो, जब हम ही अपने बारे में बोलना बंद नहीं कर सकते तो दुनिया हमारे बारे में बोलना बंद कैसी करेगी महाराज? कितना हम बोलते हैं अपने बारे में, कॉक नॉन स्टॉप। अगला सुनना चाहता है नहीं चाहता, हु केयर, हम तो लगाएंगे। देखो संतो, इसीलिए आसुरी संपत्ति यही है। आगे कहते हैं द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ मे शृणु। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग निर्माण होते हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन्, एक दैव एक आसुर, एक दैवी प्रकृति वाले और एक आसुरी प्रकृति वाले। और दैवः विस्तरशः प्रोक्तः, और मैंने तुमको ये जो दैवी संपत्ति वाले हैं उनके बारे में तो बड़े विस्तार से बताया, पहले 3 श्लोकों में कितना डिटेल बताया। लेकिन तुमको मैंने ये आसुरी संपत्ति के लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं बताया था, इसीलिए आसुरम पार्थ में शृणु। अब ये आसुरी संपत्ति के जो लोग हैं इनके बारे में मैं बताऊंगा, इसको जरा ध्यान से सुनना। अब एक चक्कर आ जाता है। चक्कर क्या है? कोई बात कहीं सुनी तो उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसको उल्टी कर देते हैं। उल्टी करने का तात्पर्य क्या है? लोगों को जाके बताना। जो ज्ञान डाइजेस्ट होता है वो शांत होता है, जो ज्ञान डाइजेस्ट नहीं होता वो गलत रास्ते से बाहर आता है। एक हमारे मित्र है, वो अपने लड़के को हमेशा बड़े फिलोसॉफिकल लेटर्स लिखते हैं, बड़े फिलोसॉफिकल लेटर, और उसका लड़का उसको बिना पढ़े डिलीट कर देता है। और मुझे उनने पूछा, स्वामी जी मैं अपने लड़के को ऐसे लेटर लिखता हूँ, ठीक करता हूँ कि नहीं? हमने कहा अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बताऊँगा। फिर एक बार फिर स्वामी जी आपने बताया नहीं। हमने कहा देखो, उपदेश हमेशा